आत्मा का स्वरूप कैसे देखे। मैंने कल भी कहा था, भगवान के जब दर्शन करो इतनी देर तक टकटकी लगा करके देखो कि आंख बंद करने के बाद वो बिंब झलकने लग जाए। इतनी देर तक 1000 नेत्र बना करके, जैसे इंद्र उस बालक को देखता है, वैसे तुम 1000 नेत्र बनाओ। कितने नेत्र बनाओ? 1000 नेत्र। 1000 नेत्र का अर्थ क्या? उतनी क्षमता पैदा कर लो आंखों में कि जो तुम सामान्य रूप से देखते उसको सामने आंख गड़ा गड़ा करके देखते रहो, यूं बिल्कुल बिना आंख झपकाए देखते रहो, देखते रहो, आंख बंद करो। हमारे भगवान में करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश होता है। आप किसी भी लाइट को, स्पार्किंग को देखो, एलईडी वाली आती ना लाइट, उसको देखो, आंख बंद करो तो वो चमकती है कि नहीं? बोलो, आंख बंद करने में भी। ऐसे ही हमारे भगवान, जब आप दर्शन करने जाते हो साक्षात समोसण में, उनको देखते ही बस आंख बंद करो तो भगवान ही भगवान दिखते, भगवान ही भगवान दिखते, और कुछ नहीं दिखता। ऐसी तासीर बना दो। इसलिए किसी ने लिखा है, भगवान मेरे नैनों की ये तासीर हो जाए, जिधर भी दृष्टि डालूं भगवान तुम्हारी तस्वीर हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर वो तासीर हो जाए, जहां भी मैं डालूं, उस पत्नी में भी दृष्टि डालूं तो मुझे क्या दिखे? उसमें भगवान दिखे। मैं किसी बालक में डालूं, गरीब में डालूं, जीव में डालूं, किसी भी कुत्ता बिल्ली सड़ा हुआ भी दिखे तो मुझे क्या देखा? उसमें भगवान। ऐसी दृष्टि लाओ। ऐसी दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति बना देती है। ऐसी दृष्टि इस आत्मा को परमात्मा बना देती है। जिस समय आप बैठते हो और बैठ करके अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे हैं, और आप बैठे हैं, बस शरीर सो में नहीं, ये शरीर पर है, ये जड़ है, ये हाड़ मांस का पिंजरा है। ऐसी 12 भावना का चिंतन करते 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 वैराग्य पावन माई चिंतु अनुप्रेक्ष भाई, उसको फिर वैराग्य भाव आ जाता है। और वैराग्य भाव आते 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 शरीर को भिन्न करते करते भेद विज्ञान से, और उसके बाद में उसको लगता है सो हम, जो आप भगवान सो मैं, जो सो हम आप, सो मैं, सो हम, जो आप वीतरागी दिगंबर हैं, छत्र चमर हैं, नासा दृष्टि है, बस वही मैं हूँ। इसलिए प्रतिदिन दर्शन करने हम भगवान के आते हैं, और आकर के जब बैठते हैं, बस फिर सिद्ध रूप में मैं बैठा हूँ सिद्धालय में। अब जब ध्यान में आप बैठ करके अपने आप को सिद्ध का रूप शरीरातीत ध्यान करते हो, उस समय तुम्हारा भाव मोक्ष है। कितने क्षण के लिए? बोलो, यही तो सामायिक है, यही तो साधना है, यही तो अध्यात्म है, यही तो अपने कल्याण का मार्ग है, और कुछ नहीं। ये जो तुम यहां थाली रखे हो, ये जो द्रव्य लेकर के बैठे हो, ये खेल खिलौने हैं बंधुओं। क्या है ये? खेल खिलौने। क्यों? आप कहोगे महाराज इनको खेल खिलौना, हाँ, पूजा करते खेल खिलौने हैं, सारे द्रव्य तुम्हारे खेल खिलौने। क्यों? देखो, मैं आपसे पूछता हूं, समय तो नहीं हुआ? हो गया भैया? हाँ, हो गया। देखो, आप लोग, बच्चा होता है जब, किसी के घर में 4-6 बच्चे हैं, मान लो एक भी बच्चा है, अब वो माँ को कुछ काम करने नहीं देता, तो माँ क्या करती है? बोलो मनोज, हैं? 2-4 खिलौना दे देती, तो बच्चा किस में रम जाता है? खिलौनों में रम जाता। उस बीच में माँ क्या करते ही है? काम कर लेते। बस ऐसे ही ध्यान रखो कि हमारे ये जो आत्मा है, इसको कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म के उदय से, और इस संसार में आयु आदि नाम कर्म के उदय से हमें ये शरीर मिल गया, ये आयु मिल गई, तो हमारे 5 इंद्रिय और 1 मन, ये 6 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 6। ये कुछ करने नहीं देते, और आत्मा है मां। आत्मा रूपी मां इन बेटों की वजह से कुछ कर नहीं पाती है। सो आचार्यों ने कह दिया, देखो जैसे तुम बच्चों को खेल खिलौनों में रमा देते हो, ऐसे हे सम्यक दृष्टि ज्ञानी भव्य आत्मा, तुम अपने इन द्रव्य ले लो, कभी चंदन चढ़ा लो, कभी अक्षत चढ़ा लो, कभी पुष्प चढ़ा लो, इस मन को, वचन को, काय को आप उस द्रव्य में रमा लो, और उस आत्मा का जो काम है, उस परमात्मा का ध्यान करने का स्वरूप का वो रमा लो, बस तुम्हारा काम हो गया। माने तुम्हें अपने उपयोग को रमाने के लिए उस आत्मा का, उस अपनी माँ का काम हो जाए, इसलिए तुम्हें क्या दे दिए? द्रव्य। बोलो, पुस्तक में रम गए, पढ़ने में,
आप रम गए उस द्रव्य को चढ़ाने में, थाली को सजाने में, मुझे जल चढ़ाना, मुझे चंदन चढ़ाना, ये खेल खिलौना का रूप हो गया। उस बीच में जब आप द्रव्य लिया, अब द्रव्य लिया उस समय क्या करना है, आपने द्रव्य लिया हाथ में और आप पढ़ रहे हैं, सुन लो, अष्टम वसुधा पाने को, बोलो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से। जब ये द्रव्य लिया है तुमने, तो अष्टम वसुधा पाने को आपको वो आना चाहिए भाव। एक बार नहीं 3 बार पढ़ो, एक पंक्ति को 3 बार पढ़ो, भागो मत। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मत भागना। अष्टम वसुधा पाने को, आपको मन में नहीं, अभी भाव नहीं आया, वहां नहीं आया, फिर पढ़ो, अष्टम वसुधा पाने को, वो चंद्राकार सिद्ध शिला, अष्टम वसुधा पाने को, कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ये ध्यान आ जाए, बस तुम्हारी पूजा करना सार्थक हो गया। क्या ऐसा तुम्हारा कभी भाव आता है? बस ये भाव लाना। हमारे लिए कल एक प्रश्न पूछा था, कल कोई महिला ने, कि महाराज श्री ये बताओ, हम लोग माला फेरते हैं और माला में मन तो लगता ही नहीं, भटकता रहता। तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि देखो तुम पूजा 4-5 पूजा करते, 10-12 अर्घ्य चढ़ाते हो, हम लोग भी प्रतिक्रमण 1 बार नहीं 3 बार करते दिन में, और एक एक पाठ 3-3, 4-4, 5-5 बार दोहराते हैं, 1 बार में प्रतिक्रमण नहीं होता। आप देखो जब खेत में बीज बोना हो तो हल एक ही बार चला के बीज बोते हो, किसान लोग, आप लोग जानते हो। नहीं, पहले आप एक बार हल चलाओगे, उसके कंकर पत्थर अलग करोगे, बड़े बड़े झाड़ झंकर अलग करोगे, फिर दूसरी बार चलाओगे तो जो उसमें घास उगाई है उसको साफ करोगे, फिर उसके बाद फिर एक बार पानी गिरेगा, फिर आप हल चला के पूरा खेत काला कर देते कि नहीं, बोलो। फिर जब बीज बोते हो, बीज के साथ में आपने इतना करने के बाद फिर भी घास फूस उगाती कि नहीं, बोलो, उगती ना। जब तुमने खेत खाली कर दिया, पूरा बीज निकाल दिया, पूरे झाड़ झंकर को 2-2 बार तुमने बखर बखर करके उसमें हल चला चला करके पूरा साफ कर दिया, फिर बीज कहाँ से आया, क्यों घास उसके साथ आ गया। और उसके बाद में जब आ भी गया तो आप 15-20 दिन में जब थोड़े पौधे बड़े हो जाते तो उस घास को खुरपी से निकलवाते कि नहीं, बोलो, निकलवाते ना। जिसको निंदाई कहते हैं, गोड़ाई कहते हैं। गोड़ने का मिट्टी के पेड़ के ऊपर मिट्टी डालना, वो गोड़ना, और निंदाई का जो घास से उसकी नोक से निकाल करके घास को निकालना। तो जैसे आप उस किसान से शिक्षा लो कि वह अपने घास को निकाल देता और पेड़ को बढ़ाता है, और यदि घास नहीं निकालेगा तो फसल तो सूख जाएगी, पीली पड़ जाएगी, और घास ही घास उस खेत में उग जाएगी। इसी प्रकार ध्यान रखो, सामायिक करते समय, ध्यान करते समय एक किसान बनो, और किसान बन करके जो अंदर बुरे विचार आ रहे हैं उनकी निंदाई करो, उसकी गुड़ाई करो, और उस आत्मा को संतुष्ट पुष्ट करो। और यहाँ आकर के अपना बैठ करके शरीर सुमे नहीं, माला फेरते फिरते आप आ गया, पूजा करते करते मेरा मन कहाँ भटक रहा है, मैं भगवान के सामने बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ ये बंडा वाले कहाँ से आ गए, ये कर्रापुर वाले कहाँ से आ गए, ये ललितपुर वाले कहाँ से आ गए, ये जबलपुर वाले कहाँ से आ गए, ये कहाँ से सायपुर वाले आ गए। ये आपको दिखता है, ये नहीं दिखना चाहिए उस समय। बस ये आपका एक अर्घ में दिख जाए, कोई बात नहीं, क्षमाएं 2 में और क्षमाएं 3 बार, कम से कम पूरे जो 10 अर्घ चढ़ाए हैं एक बार तो तुम्हें वह आ जाना चाहिए। सुना लल्लू भैया? आपका ओरिजिनल नाम तो नहीं पता मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरे साथ रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आज पार्श्वनाथ से कि आपकी भी दीक्षा हो जाए। दोस्ती पूरी निभाओ, बिल्कुल निभाना चाहिए। हमने भगवान को अपना दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया, और कहा भी सबसे बड़े दुनिया में मित्र सखा बंधु कौन है? भगवान, जिनसे सारी बात कह दो, अपने दिल की बात कह दो, लेकिन वह कभी अपने अहित की ना सोचे और सारी सुन करके पी जाए, वही सच्चा मित्र होता है। तो ये बताओ तुम्हारी बातें कौन सुनता सबसे ज्यादा? गुरु और प्रभु। और वे किसी की चुगली करते क्या?
नहीं करते हैं। इसलिए बंधुओं, समय आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आपसे कहूं कि आप लोग उस जीव तत्व को जानो, उस आत्म तत्व की ओर जाओ, एक एक क्षण के कीमत को समझो, और एक अर्घ भी तुमने चढ़ा लिया भाव सहित तो भी तुम्हारा मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। फिर एक और इसमें एक और बात समझना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूजा करना छोड़ दो, नहीं, पूजा करना मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना, ये भी ध्यान रखो। जो तुम द्रव्य लेकर के रखे हो, कई लोग कहते हैं इस थाली का उस थाली में चढ़ाने से क्या होता है, यदि तुम भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित पूजा करता जो कोई, ताही नरक पशुगति ना कोई। पूजा तो करे लेकिन कैसे करे, भाव पूजा करे जो कोई नहीं, भाव वंदना करे जो कोई नहीं, भाव सहित बंदे। शिखर जी तो चाहे लेकिन कैसी करे वंदना, भाव से। पूजा तो करे लेकिन कैसी करे, भाव सहित करे। अकेले भाव पूजा नहीं करना, भाव सहित पूजा करना, ये मूल कहा गया। तो ये देखो कि आप लोग यहां पर एक थाली का दूसरी थाली में चढ़ाते हो, बहुत आनंद आना चाहिए, और आता भी है। सुनो क्या आनंद आता, सम्यक दृष्टि को आनंद आता, मिथ्या दृष्टि को आनंद नहीं आता। ज्ञानी को आनंद आता, अज्ञानी को आनंद नहीं आता। कैसे, सुनो, आप लोग जब शादी विवाह होते या घर में आप लोग, अभी गर्मी का सीजन है, शादियां चल रही हैं, आप लोग रसगुल्ला बनाते हो, बनाते ना। रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन सफेद कैसा होता है, काला काला, जो मावा से बनता है, मावा से जो बनता है, आटा मिला के थोड़ा सा उसमें अपना सोडा वगैरह डाल करके जो बना करके रख करके कढ़ाई में उबालते हैं, वो काला काला हो जाए, वो क्या कहलाता है, गुलाब जामुन। और रसगुल्ला क्या कहलाता है, जो छेना से बनता है वो रसगुल्ला कहलाता है, जो रस में गुल्ला हो गया है। और गुलाब जो जामुन जैसा गुलाब हो गया है, वो कैसा है, गुलाब जामुन। दोनों में अंतर, लेकिन आपके लिए सब बराबर है, ये बुंदेलखंड है, यहाँ सब चलता है। तो बात ये, आपने एक कटोरी में रसगुल्ला गुलाब जामुन रखा, समझना, अब आपके सामने आ गई, वो कटोरी में भरा हुआ। अब क्या हुआ, जब आपने उसको उठाया एक व्यक्ति ने, और एक ने उसी कटोरी में रखा रहने दिया, जब आपने उसको हाथ में लिया और मुंह खोला तो मुंह भी कटोरी बन जाता कि नहीं, बोलो। तो एक रसगुल्ला कटोरी में रखा है और एक रसगुल्ला मुंह रूपी कटोरी में रखा है, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं, बोलो विमल जी। एक रसगुल्ला कहाँ रखा है, थाली की कटोरी में, समझना, और एक रसगुल्ला मुख की कटोरी में रखा है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं। मजा किसमें आता है, थाली की कटोरी में रखे हुए रसगुल्ले से आनंद आता है कि मुख रूपी कटोरी के में रखने में आनंद आता है। तो ध्यान रखो हे सम्यक दृष्टि ज्ञानियों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जैसे थाली की कटोरी में रखे हुए उस रसगुल्ले में ऐसे आनंद नहीं आता है, जब उसको उठा करके मुख रूपी कटोरी में डाल देते हैं तो आनंद आता है, ऐसे एक सम्यक दृष्टि को एक कटोरी में रखे हुए उस जल चंदन को, उस द्रव्य को उठा करके दूसरी कटोरी में जब भगवान के चरणों में चढ़ाता है तो वही आनंद आता है जो मुख की कटोरी में रसगुल्ला रखने में आनंद आता है, आना चाहिए। इसलिए इसी का नाम अनेकांत है। कभी मुख्य कर दिया भाव को, कभी कर दिया द्रव्य को। सो ऐसे आप लोग आज इस जीव तत्व को समझने के लिए, इस आत्म तत्व को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सो आगे की बात हम कल करेंगे। जीव क्या है, जीव को हम द्रव्य भी कहते, जीव को हम पदार्थ भी कहते, जीव को तत्व भी कहते, जीव को अस्तिकाय भी कहते ना। तो आखिर हम जीव हैं, तो हम जीव कैसे जीव हैं, हम क्यों जीव कहला रहे हैं, और वो सिद्ध है वो भी जीव है, और वो जीव सिद्ध बनने के बाद इस संसार में क्यों नहीं आते हैं, एक प्रश्न। दूसरी प्रश्न, कि हम परमात्मा बन सकते हैं तो क्या हमें दिगंबर होना जरूरी है,
क्या दुनिया के इतने मजहब हैं, इतने धर्म हैं, क्या उनसे मोक्ष नहीं मिल सकता? क्या एक जैन धर्म ही है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा? क्या दिगंबरत्व होने से हमें मुक्ति मिलेगी और कोई रास्ता नहीं है? आदि प्रश्न हमें कल समझना है और हम कैसे जीव बन करके अपने इस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, ऐसी आत्मा को देखना है। क्या कहा? अभी तक किसको दिखी ऐसी आत्मा? बोलो। ऐसी आत्मा देखना है, भेद विज्ञान से देखना है, उसको भी देखने की कोशिश करो और हम आपको कराएंगे। बंधु, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारे भारत देश से लगभग इन 2002 से लेकर के आज तक करीब 2 लाख लड़कियां गायब हैं। उसके पीछे पता चला कारण कि कुछ लड़के जो मनचले हैं वे लड़कियों को बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसा करके ले जाते हैं और उनसे शादी विवाह रचाते हैं, या तो बेच देते हैं या कई जगह वेश्यावृत्ति आदि गलत कार्यों में लगा देते हैं अथवा आतंकवाद की आग में भी झोंक देते हैं। ऐसा कई बार सुनने पढ़ने को मिला। तो मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को संभाल करके रखें, बेटियों को संभाल करके रखें, क्योंकि आपके ही बेटे किसी की बेटी लेकर के भाग जाते हैं और पिता तड़पता रह जाता है, और बेटी भी कई बार किसी के चक्कर में आकर के व्यर्थ में फंस करके भाग जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, बेटा यदि आन है तो बेटी शान है, बेटा यदि तन है तो बेटी मन है, बेटा यदि वंश है तो बेटी अंश है, बेटा यदि मान है तो बेटी गुमान है, बेटा यदि वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा यदि संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा यदि भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटी यदि दवा है, या यूं कहिए कि बेटा यदि दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा यदि शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा यदि राग है तो बेटी वाग है, बेटा यदि गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा यदि प्रेम है तो बेटी पूजा है, बेटा यदि बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी मुक्ति का सहारा है, क्योंकि वह बेटी अपने बाप से मधुर संबंध, ब्रह्मचर्य का संबंध रखती है, इसलिए वह बेटी अपने बाप के लिए मुक्ति का भी सहारा बन जाती है।